वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज अपने वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आज अपने 17 से लेकर 24 अगस्त 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ये क्लास आपको संडे के दिन मिलती है, लेकिन हमने जो पिछले 3 से 4 दिन हमने जो क्लास में पढ़ा अच्छे तरीके से डेली की क्लास में, लेकिन आज उनका एक बार क्वेश्चनों को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हमने पढ़ लिया साथ-साथ में उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो डेली की करंट अफेयर्स की क्लास आपको सुबह से मिल जाएगी, लेकिन आज अपने जो संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलती है, उसका रिवीजन अपने करेंगे। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज अपने 17 से लेकर 24 अगस्त 2026 इस क्लास के अंदर टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करेंगे, क्योंकि साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास एक नज़र में आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। और ये क्लास जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए डेली की क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक और शेयर। और इसका टेस्ट आपको, ये अपनी जो डेली वाली करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज, इसमें आपको आज टेस्ट भी मिल जाएगा। बाकी डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट वगैरह, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको उपलब्ध होती रहती है। तो जरूर आप इसको ज्वाइन करें। अब आपको लगातार कंटिन्यू क्लास मिलती रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने, भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री के 15वें संस्करण 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो भारत और थाईलैंड के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 15वां संस्करण चल रहा है अभी। तो इसका आयोजन कहाँ पे चल रहा है? सूरत थानी थाईलैंड के अंदर। कहाँ पे चल रहा है? सूरत थानी थाईलैंड के अंदर। और ये चलेगा कब तक? 31 अगस्त 2026 तक। ठीक है, किसके बीच में? भारत और थाईलैंड के बीच। राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू जी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस से पूर्व कुल 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसी के अवसर पर 78 वीरता पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। तो उसमें कुल 78 वीरता पुरस्कारों में से 13 पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए। सही है। कीर्ति चक्र के लिए 9 पुरस्कारों की घोषणा की गई। सही है। शौर्य चक्र के लिए 19 पुरस्कारों की घोषणा की गई। ये भी सही है। नौसेना पदक वीरता के लिए 5 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई थी। तो इसमें पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा गलत है, क्योंकि यहाँ पे 5 नहीं है बल्कि 3 है। यानी कि नौसेना पदक है वो 3 जो है पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसमें 3 सही है, चौथा इसके अंदर गलत है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो भारत की 2026 की जो ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक का आयोजन है, ये किया गया था पुणे के अंदर। कहाँ पे किया गया? अभी जो मुख्य बैठक होगी वो भी 13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में होगी ब्रिक्स देशों की। उससे पहले जितनी भी जो मुख्य मुख्य बैठक है, अलग अलग आयोजन है, वो अलग अलग शहरों के अंदर किए जा रहे हैं। भारत 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की कौन सी बैठक की मेजबानी की है? भारत ने 18 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के पर्यावरण मंत्रियों की कौन सी बैठक की मेजबानी की? तो ये हुई है 12वीं बैठक। इस बैठक का आयोजन किया गया? 12वीं बैठक। सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत कहाँ से हुई है? ये गजब का प्रश्न है और आपको बढ़िया तरीके से इसको याद रखना है, क्योंकि ये अपने जो स्वतंत्रता दिवस है उसी के अवसर पर इस जो है सूर्य पर तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत हुई थी। तो ये हुई थी सुवा फिजी से। ये अलग अलग, अब देखो सुवा फिजी से ये स्टार्ट हुआ था, अलग अलग देशों जैसे न्यूजीलैंड, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, इस प्रकार अलग अलग देशों से होते हुए अपने भारत तक इसकी सफल यात्रा रही थी। स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से किस नई विकास रणनीति का परिचय दिया है? तो मोदी जी ने अब की बार नई दिल्ली पे जो है लाल किले से एक नई विकास रणनीति का परिचय दिया, जिसका नाम है शपथ धारा। क्या नाम है इसका? शपथ धारा। और एक आपको पता है शपथ धारा मतलब शक्ति की 7 धाराएं। क्या है? शक्ति की 7 धाराएं। और इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि एक विशाल आधुनिक नागरिक जो सुरक्षा स्वयंसेवी बल है वो भी गठित करने की उन्होंने घोषणा की थी। तो जो मैंने आपको डेली की क्लास करवाई थी उसके अंदर आपको मैंने पूरी डिटेल करवा दी। ठीक है,
प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना सुबादा वर्दकर को वर्ष 2025 के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर पहले तो घोषणा हो चुकी थी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार की, लेकिन अब जो मुख्य मुख्य जो है व्यक्ति है उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो ये अभी प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है सुबादा वर्दकर, इनको वर्ष 2025 का किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो एशिया का पहला रेगिस्तान थीम वाला ड्राइव थ्रू नाइट सफारी और जूलॉजिकल पार्क बनेगा। तो ये कहाँ पे? जूना डीसा बनासकांठा गुजरात के अंदर। कहाँ पे बनेगा? जूना डीसा बनासकांठा गुजरात के अंदर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये मैंने पूरी डिटेल से आपको करवा दिए, अब इनके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के बारे में देखो, युवा मामले और खेल मंत्रालय ने 18 अगस्त 2026 को 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की। सही है। तेजस्विनी शंकर को एथलेटिक्स के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया। सही है। विदित संतोष गुजराती और दिव्या जितेंद्र देशमुख को शतरंज के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। सही है। धनुष श्रीकांत को बधिर निशानेबाजी के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब ये सारे प्रश्न बिल्कुल सही है। इस प्रकार के कथन वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे और मैंने आपको अलग से पूरी डिटेल आपको डेली की क्लास में सारे जितने भी पुरस्कार मिले हैं वो मैंने आपको करवा दिए। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सारे कथन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रोणाचार्य पुरस्कार 2026 के विजेता और खेल का सही सुमेलन है? अब देखो इसके अंदर जो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 है वो भी दिए गए थे, तो इसके अंदर कौन सा सही है? परमवीर सिंह एथलेटिक्स से, बिल्कुल सही है। छोटे लाल यादव बॉक्सिंग के, बिल्कुल सही है। नेहा नंद कुमार चवन शूटिंग के, ये भी सही है। और धर्मेंद्र सिंह यादव कुश्ती के। तो इसमें देखो पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही है। तीन ही शख्स हैं जिनको क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया था। ये जो धर्मेंद्र सिंह यादव है जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं, इनको मिला था द्रोणाचार्य लाइफ टाइम श्रेणी का पुरस्कार इनको दिया गया था। ये अलग अलग है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तीन खिलाड़ियों को द्रोणाचार्य पुरस्कार और दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको क्या है द्रोणाचार्य पुरस्कार जो लाइफ टाइम श्रेणी के अंदर है वो इसके अंदर इनको दिया गया। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन 2025 पुरस्कार के संबंध में किसे सम्मानित किया गया? अब देखो एक श्रेणी के अंदर राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 भी दिया जाता है, तो इसके अंदर किसको मिला था? ये मिला था आर्मी पैरालिंक जो नोड पुणे के अंदर है उसको क्या की बार आर्मी पैरालिंक नोड पुणे को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। 15 अगस्त 2026 को स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के संबंध में कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 15 अगस्त 2026 की बात है, तो स्पेस एक्स ने फॉल्कन 9 रॉकेट के संबंध में एक नया रिकॉर्ड बना दिया। कौन सा? इसने क्या किया? अभी 2 ऑर्बिटल मिशन केवल 38 मिनट के अंतराल पे इन्होंने लॉन्च कर दिए हैं। यानी कि 2 ऑर्बिटल जो मिशन है ना, दोनों के बीच में सिर्फ 38 मिनट का अंतर रहा और दोनों को उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से ये लॉन्च किए हैं इन्होंने स्पेस एक्स ने और एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। एशियाई जूनियर ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप 2026 में ओपन और गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो एशियाई जूनियर ब्लिट्स शतरंज चैंपियनशिप हुई 2026, उसके अंदर ओपन और गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक दो ही शख्स हैं, एक तो विघ्नेश वर्मा और सन्या देवी। ये दो खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप के अंदर ओपन और गर्ल्स वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीते हैं, तो विघ्नेश वर्मा और सन्या देवी। अगला देखो 18 अगस्त 2026 को अपराजिता प्रंग ला 2026 ट्रैक को हरी झंडी किसने दिखाई है? तो 18 अगस्त 2026 की बात है, तो वहां पे अपराजिता प्रंग ला 2026 ट्रैक को हरी झंडी दिखाई है अपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। क्यों? क्योंकि ये एक अभियान चलेगा, तो ये जो अभियान चलेगा इसमें जो तीनों सेनाओं की जो 3 महिला अधिकारी है वो इसके अंदर नेतृत्व करेगी। तो ये एक है ट्रैक प्रंगला दर्रे से होकर ये अभियान चलेगा जिसकी शुरुआत 18 अगस्त से हो चुकी है। 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कारों में कितने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो हाल ही में नई दिल्ली के अंदर 9वें राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार दिए जा चुके हैं, तो कितने पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया गया? तो टोटल 15। कितने? टोटल 15। यूएनसीसीडी कोप 17 का 17वां सत्र 17 अगस्त 2026 से कहां आयोजित किया गया था? इसका मतलब ये है
कि भारत के अंदर ये अपने जो संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण निवारण जो सम्मेलन है कोप 17 का, उसी का 17वां सत्र 17 अगस्त को आयोजित किया गया। कहाँ पे? उलान बटार मंगोलिया के अंदर। कहाँ पे किया गया? उलान बटार मंगोलिया के अंदर। भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को 17 अगस्त 2026 को नेपाल की आधिकारिक यात्रा के दौरान किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो सेना प्रमुख है जनरल धीरज सेठ, वो हाल ही में नेपाल देश की यात्रा पर रहे, तो उनको कौन सा अवार्ड मिला? तो उनको नेपाली सेना के मानद जो जनरल रैंक की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया। 7 अगस्त 2026 को 3 भारतीयों ने किस देश के बेंगाजी में 65 अंतर्राष्ट्रीय स्काई ड्राइवरों के साथ मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो 3 भारतीयों ने मिलकर किस देश के बेंगाजी के अंदर 65 अंतर्राष्ट्रीय स्काई ड्राइवरों ड्राइवरों के साथ मिलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो इसका आयोजन हुआ था लीबिया के अंदर। इसमें 3 भारतीय जो है व्यक्ति इसके अंदर शामिल थे। रक्षा मंत्रालय ने 2 MQ-9B सी गार्डियंस हेल्थ स्पार्सेस को लीज पर लेने के लिए किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? यानी कि स्काई डाइविंग समुदाय के जो सदस्य हैं, यानी कि एटॉमिक्स एरोनॉटिकल जो सिस्टम है, उसी को लेकर एक लीज पर लेने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इसके साथ समझौता किया है। तो किसके साथ में? तो जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम इंक के साथ में समझौता किया है। तो दोनों के बीच में समझौता हुआ था नई दिल्ली के अंदर। भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब्स यानी कि ELIC 2.0 का शुभारंभ किस कार्यक्रम के दौरान किया है? तो अपने वर्तमान में जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, ज्ञानेश कुमार जी, उन्होंने इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब्स का शुभारंभ किस कार्यक्रम के दौरान किया? तो ये इन्होंने पटना के अंदर किया था। किस कार्यक्रम के दौरान? इलेक्ट्रोल लिटरेसी क्लब्स एंड EIC नेट सम्मेलन के दौरान इसकी शुरुआत इन्होंने की थी। ठीक है, तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला वर्चुअली रूप से चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है? अब ये जो सुबह की क्लास में मैंने वन लाइनर करवाए थे, उसमें आपको कुछ MCQ मिलेंगे, मुख्य मुख्य आपको रिवीजन करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसके अंदर भारत का पहला वर्चुअली चिड़ियाघर कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया था इंदौर मध्य प्रदेश में। कहाँ पे खोला गया? इंदौर मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 17 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि में किस कार्यक्रम के 5वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे? अब इसमें मैंने कल परसों जो क्लास करवाई थी उसमें मैंने आपको 17 अगस्त बता दिया था, लेकिन ये 17 सितंबर बिल्कुल सही है। जो इसमें मोदी जी है नई दिल्ली के अंदर एक यशोभूमि के अंदर जो अभी सेमिकॉन इंडिया का जो 5वां संस्करण होगा उसका उद्घाटन 17 सितंबर को करेंगे। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल ये सही है, 17 सितंबर 2026। भारत ने अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता में 8वें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कब की है? तो ये गजब का प्रश्न है। तो 8वें ब्रिक्स युवा ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी की थी 17 अगस्त 2026 को। कब है? 17 अगस्त 2026। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने 20 अगस्त 2026 को कहाँ पे दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन्होंने 20 अगस्त को दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता की है। कहाँ पे ये की है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 3 नंबर होगा महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे की है? महाबलीपुरम में तमिलनाडु। दक्षिणी सूडान में MISS में सेवारत कितने भारतीय शांति सैनिकों को उत्कृष्ट सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये UNMISS में सेवारत भारतीय शांति सैनिक है जिनको उत्कृष्ट सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। तो टोटल मिला है 210। कितने? टोटल 210 भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया। चीन के अंदर पहली बार किस कक्षीय श्रेणी के रॉकेट बूस्टर को सफलतापूर्वक जमीन पर किस कंपनी ने लैंड कराया है? तो देखो, चीन के अंदर पहली बार एक कक्षीय श्रेणी का रॉकेट बूस्टर है, उसको सफलतापूर्वक जमीन पर लैंड कराया। तो वो कौन सी कंपनी है? चीन की लैंड स्पेस। कौन सी? लैंड स्पेस। विदेश मंत्रालय में हाल ही में राजनयिक फेरबदल के तहत इराक के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गजब का प्रश्न है। तो ये राजनयिक फेरबदल के अंतर्गत इराक के अंदर भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? अजय कुमार को। किसको किया गया? ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 19 से 21 अगस्त 2026 तक किस उद्देश्य से सिंगापुर की यात्रा पर रहे थे? तो हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी 19 से 21 अगस्त 2026 तक सिंगापुर की यात्रा पर है। किस सम्मेलन के दौरान? तो उन्होंने भारत और सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के उच्च स्तरीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इस उच्च स्तरीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए इस सम्मेलन के अंदर उन्होंने भाग लिया था।
ठीक है? तो ये थी आज की अपनी क्लास। इसमें लगभग आपको 30 से 35 क्वेश्चनों का मैंने जो हमने पीछे लगभग 3 से 4 दिन जो क्लासें पढ़ी, उनका मैंने आपको आज रिवीजन करवा दिया। कल से आपको कंटिन्यू करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती रहेगी। ये अपनी डेली वाली टेस्ट सीरीज है, इसको आप ज़रूर जॉइन करें। इसमें आपको 2026 का डेली टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट वगैरह, मंथली पीडीएफ सब कुछ आपको उपलब्ध होती रहेगी। और सीएटी 10 प्लस मॉडल ये अपने चल रहे हैं एप्लीकेशन में। और एसआई 2021 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, आरएस प्री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है। इनको लेके आप अच्छे तरीके से ध्यान करें। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। तो सभी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करते रहना। कंटिन्यू आपको कल से क्लास मिलती रहेगी और पीछे का जो भी करंट है वो अपने आगे साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।